बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी। डी स्टूडेंट नेक्स्ट तुम्हारे पास एक छोटा सा टॉपिक है सीक्वेंस। इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट जितने हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ये एक्सरसाइज आएगी, तो उसमें हम बाज़ दफ़ा उसको सीक्वेंस बोलेंगे, बाज़ प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इसमें आपने हिचकिचाना नहीं है, ये एक ही चीज़ का नाम है। तो इसके बारे में जितनी चीज़ें हैं, जो एग्जांपल साथ देंगे इंशाल्लाह, हर तरह का जो इसका नॉलेज है इंशाल्लाह वो इकट्ठा करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें कहता है, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन ऑब्जर्व थिंग विच इंक्रीज और डिक्रीज प्रोग्रेसिवली बाय फिक्स्ड अमाउंट। इसमें कहता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर मुशाहिदा करते हैं कि चीज़ें एक मुकर्ररा मिक़दार से सिलसिलावार बढ़ती हैं या कम होती हैं। मतलब अगर हम देखें तो एक सेट पैटर्न उनके अंदर पाया जाता है। एक तरतीब के साथ वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। वो कैसी तरतीब होती है वो मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें। नंबर ऑफ़ डेज़ पास इन ईयर्स बाय 7 डेज़ एवरी वीक। कहता है कि साल में दिन हफ्तावार 7 अयाम के हिसाब से गुज़रते हैं। हर एक साल में जो हफ्ते में दिन होते हैं वो हफ्तावार होते हैं, जैसा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये एक तरतीब है इनके अंदर। तो ये साल में हफ्तावार जो है ना 7 अयाम के हिसाब से गुज़रते हैं। एक ये चीज़ होगी। मज़ीद क्लियर होगा इस एग्ज़ाम्पल में। आवर एज इंक्रीज़ बाय 12 मंथ्स एवरी ईयर। और हमारी जो उम्र है हर साल वो 12 माह के हिसाब से बढ़ती है। ठीक हो गई। तो ये इंक्रीज़ हो रही है। हर साल 12 माह होते हैं, वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वही बार बार। जैसे 2022 में यही मंथ थे और 2023 में भी यही मंथ है, आगे भी यही होगा। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें तो द प्राइस ऑफ अ थिंग इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। अब फिक्स्ड अमाउंट की बात करें तो उसके अंदर एक सेट पैटर्न पाया जाएगा। जब हम फिक्स्ड अमाउंट की बात करेंगे तो वो ऐसा होगा कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब इनके अंदर जो गैप है वो एक तरह का गैप है। 2 के बाद 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में 2 ऐड करें 8, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से फिक्स्ड अमाउंट की बात कर रहा है। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट थिंक 1 बाय 1। यहाँ पर कहता है कि किसी शय की मुकर्ररा मिकदार से बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप उसकी जो तादाद में एक एक करके इजाफा करते चले जाते हैं। तो कोई भी शय की कीमत है वो एक मुकर्ररा मिकदार से बढ़ती जाती है, 1 बाय 1। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैंने बताया 2, 4, 6, 8, 10। अब इनके अंदर गैप 2 का आ रहा है। 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में 2 ऐड करें। इसी तरह 1, 3, 5, 7, इसमें भी ऐसे ही है। 2 ऐड करते जाएँ तो इनमें गैप कितना आ रहा है। अब इसमें फिक्स्ड अमाउंट क्या हुई 2, जो हर एक में ऐड होने के बाद एक नया रिजल्ट देती जा रही है उसी तरतीब के साथ। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि इन आर्डर टू स्टडी सच सिचुएशन फ्राम डेली लाइफ। हमारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात के मुताले के लिए हम इसमें देखते हैं। लेट अस कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस का कंसेप्ट है जी। इसमें हम एक अददी सिलसिला इसे बोलते हैं उर्दू में। तो एक मखसूस जो है कायदे के मुताबिक लिखे गए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कहता है डेफिनेशन है सीक्वेंस की। अ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर रिटन इन डेफिनेट आर्डर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। ये डेफिनेशन भी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस का मतलब कहता है कि हमारे पास जो एक सीक्वेंस होती है वो एक मखसूस कायदा के मुताबिक लिखे गए अदात की तरतीब होती है कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक एक सेट पैटर्न पाया जाता है। ठीक हो गया। जिससे हमें पता चल जाता है कि जो आने वाला नंबर है जो उससे इंक्रीज़ हो रही, अगर सीक्वेंस में नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आने वाला नंबर कौन सा उसका हमें आइडिया हो जाता है सीक्वेंस के अंदर। तो अ सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस है उसे प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। उसको हम कहीं कहीं हम सीक्वेंस बोलेंगे, कभी कभी हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, इन एग्जांपल से देखते हैं जी। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट एग्जांपल इसकी है 1, 3, 5, 7, 9। अब देखें 1 के बाद 3 है, 1 में 2 ऐड करें 3, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 2 करें ऐड 7, 7 में 2 ऐड करें 9। अब इससे आगे क्या आना है 11, फिर 13। तो एक सेट पैटर्न पाया गया है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक रूल है कि आने वाले नंबर का हमें निशानदेही करेगा। 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, तो आने वाले नंबर की निशानदेही खुद ही कर रहा है।
इस तरह सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखें 2 4 6 8 10। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, 2 में क्या ऐड करें, 2 फिर 4 फिर 2 ऐड करें 6 8 10 फिर 12 14 16 18। ये सारा हमें एक स्पेसिफिक रूल और एक सेट पैटर्न जो इसके अंदर पाया गया वो हमें बता रहा है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखें 1 4 9 16 25। अब इसके बाद क्या आएगा, हमें किस तरह से आइडिया होगा। हम देखेंगे कि 1 और 4 में क्या गैप था, 4 और 9 में क्या गैप था, 9 और 16 में क्या गैप था, 16 और 25 में क्या गैप था। अब यहाँ पर देखें 1 और 4 में क्या गैप है, 1 में 3 ऐड करें तो वो क्या बनता है जी 4। 4 में क्या ऐड करें, 4 में 5 ऐड करें तो वो 9 बनता है। अब इसमें 3 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया। अब इसमें क्या करेंगे 7 7 ऐड करें तो अब इसमें जो तरतीब क्या थी, पहले 3 5 7 फिर 9 ऐड करेंगे। हम 9 के बाद इधर क्या ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे, मतलब 2 2 का उसके सीक्वेंस के अंदर गैप आता जा रहा है। इस तरह नेक्स्ट फोर्थ जो है इसमें भी ऐसे ही 1 है, 1/2 है तो इसको 2 पे 1 को 2 पे डिवाइड करिए आ गया, फिर सारे को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ गया, फिर सारे को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आ गया। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 1/16 आ गया। अब 1/16 को जो है इसको मज़ीद 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मतलब इस ये पहले 2 था फिर 4 है, या ऐसे देख लें 2 है 4 8 16। अब इसके बाद क्या आएगा 32 फिर 64, ये तरतीब बनती जाएगी। इस तरह फिफ्थ इसका है 1/3 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आ जाएगा 1/243 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसको देख लेते हैं। फ्रॉम दीज नंबर पैटर्न इट कैन बी नोटिस दैट ईच सक्सेसिव नंबर कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग अ स्पेसिफिक रूल दैट जस्टिफाइज द पोजीशन ऑफ सक्सीडिंग वन। इस तरह से आपने ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर हम पैटर्न देखेंगे और फिर पैटर्न से हम आइडिया लगाएंगे कि इससे आने वाला नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस की समझ आई होगी। बड़ा आसान कंसेप्ट था, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस अपनी ये याद रखना है कि एक तरतीब एक रूल के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट नंबर को कैसे तलाश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।